हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आगे एक बहुत साल पुराना एक मंदिर में, हज़ार साल पुराना, जिसका नीला माधवो टेम्पल। तो ये है टेम्पल, तो उसके बारे में आज बोलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। ये बहुत पुराना टेम्पल है और बहुत अच्छा, मतलब बहुत कुछ इसके अंदर स्टोरी है। तो चलिए चलते दिखाएंगे आज और बोलेंगे इसके बारे में। ये जो है एंट्री है और शू इधर खोल के जाना है, 10 रुपये करके लेता है। इधर कोई स्टैंड नहीं है, इधर कोई एक आदमी है जो 10 रुपये लेता है और शू का ख्याल देखता है। इधर जाने के बाद राइट साइड में माँ मंगला देवी, प्रणाम कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए। ठीक है। ये है माँ मंगला देवी, दर्शन कर लीजिए। राइट साइड में आएगा। ये स्तंभटा कौन है? अरुणा स्तंभ। अच्छा, ये इसको अरुणा स्तंभ बोलते हैं। देखिए, इधर आने के बाद इधर आप लोग, इधर पानी का जगह है, आप लोग हाथ मुंह पैर धो सकते हैं। इधर धोने के बाद चलिए अंदर चलते। नील माधव टेम्पल एक उड़ीसा का नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है जिसका नाम कंटिल्लो। तो उधर ही ये मंदिर आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग कलकत्ता से बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो खुर्दा स्टेशन में उतरना होगा। तो उसके लिए 7 to 7:30 आवर्स लगेगा। और जाजपुर रोड से आना चाहते हैं तो 3 आवर्स, और भुवनेश्वर में आना चाहते हैं जस्ट 30 मिनट। कम खर्चे में नील माधव टेम्पल में कैसे पहुंचेंगे ये हम आगे जाके बता देंगे। तो वीडियो के साथ रहिए, सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा। मंदिर से घुसने से पहले ही इधर आप लोगों को नाश्ता वगैरह देखिए, सब मिल जाएगा, लेकिन पूजा करने के बाद ही नाश्ता कर लीजिए। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर रहा था, तब जारा नाम का एक शबर उसका पैर को पक्षी समझ के तीर चलाया, और उसी टाइम तो वही तीर लाग के भगवान श्री कृष्ण जी का मृत्यु हुआ। मृत्यु का खबर सुनने के बाद ही अर्जुन जी आ गया उसका देहो सत्कार करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण का पूरा देहो जलने के बाद लास्ट में देखा बस नाभि छोड़ के पूरा देहो जल गया। अर्जुन जी को संदेश आया जे ये परम ब्रह्म है, इसे पानी में तैराए। अर्जुन जी वही किया, तो वो नाभि द्वारका से पूरा आया पुरी में, और उसे पूरा फॉलो किया वो जारा नाम का शबर। तो उसके बाद उसे एक दिन सपना आया, भगवान श्री कृष्ण जी बोले जे अब से तेरा वंश का हाथ से मुझे पूजा लेना है। तब से क्या किया, वो शबर ने भगवान का पूजा स्टार्ट किया, और वही भगवान अब नील माधव नाम में जाना जाता है। ये तो था एक कहानी, और भी आगे जाके बहुत कुछ सुनेंगे। वीडियो में रहिए। अभी हम लोग बोलेंगे इधर पहुंचेंगे कैसे। तो खुर्दा रेलवे स्टेशन उतरने के बाद बाहर निकलने से आपको मिल जाएगा मैजिक या ऑटो। तो उधर से 40 रुपीज़ में आपको पहुंच जाना है खुर्दा बस स्टॉप, जहां 30 मिनट लगेगा। और खुर्दा बस स्टॉप में मैं इसलिए जाने के लिए बोला हूँ क्योंकि उधर आपको मैक्सिमम बस मिलेगा, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो खुर्दा बस स्टॉप से आपको कंटिल्लो का बस पकड़ना है और उतर जाना है नीला माधव मंदिर के एकदम सामने, जहाँ टाइम 1.5 घंटा लगेगा और बस में 70 रुपये लगेगा। तो मैं चाहता हूँ इतना कम खर्चे में कैसे ट्रैवलिंग करूँ, तो इसलिए ऐसे ही आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। अभी मंदिर के अंदर जाएंगे और सुनेंगे और कहानी। हाँ, ये होता है द्वापर जी शेष होता है। ये होता है जारा सवर। जारा सवर में जो राम अवतार थे ना भगवान जी, वो छुपा के राम जी छुप के बाली को वध किया।
अच्छा। इसलिए वो भगवान जी बोले कि द्वापर युग में आप मेरे को भी ऐसे ही पता करना चाहिए। इसलिए वो नया जन्म हुआ, उनका नाम था जरासंध। वो तीर मार, वो यहाँ पे द्वापर युग खत्म हो गया। खत्म होने के बाद जो वो पांडव थे, पंच पांडव भगवान जी को सब अग्नि में उनको समर्पण किया। उनका नाभि जो ब्रह्मा वो नहीं जला, जो नाभि थे वो नहीं जला, उसको नदी में बेच दे। इसी नाभि में प्रकाशित हो गए निर्माण। ये होते हैं चिरंजीवी, सप्त चिरंजीवी, तो पंचपांडव। वो जो ब्रह्मा होता है नाभि पिंड, वो जला नहीं, इसलिए नदी में बेच हो गए, यहाँ पे चला गया। ये टोटल ब्रह्म हो गया। अब देखो आपको जो बोला था जंगल था, ये गुफा था। जैसे बाघ, उसका जो मुंह होता है, जैसे स्वरूप होता है, ये बाघ को जो गेट का मुंह होता है, ऐसे डिट्टो से इसमें भगवान जी को विश्वासु सभा राजा ने यहाँ पे समर्पण करना था भोग। जंगल का जब फल मूल होता है समर्पण। यहाँ पे ब्रह्मा पूजा कहते थे, इसलिए आपको बोला था ब्रह्माद्रि पर। यहाँ पे हर रोज पूजा किया था। यहाँ पे देखो शंख चक्र, ये होते हैं लक्ष्मी देवी, ये सरस्वती देवी, दोनों मस्तक पर हाथ रखे, गदा पद्म नहीं है, ये ऐसे यहाँ पे थे। आपको बोले थे इंद्रदेव महाराज अवंती नगर राजा था, यहाँ पे उज्जैन यहाँ पे अवंती नगर उसका नाम था, गांव का नाम अवंती नगर राजा था इंद्रदेव महाराज। उसको सपने जैसे हुआ कि मत्स्य मंडल में नीलमाधव है, कहाँ पे है मालूम नहीं। भगवान जी बोले कि मत्स्य मंडल नीलमाधव है, कहाँ पे मालूम नहीं, आप जाओ। ये होते विद्यापति ने बोला कि मैं 4 दिशा है, उनको पश्चिम उत्तर 4 दिशा में 4 मंत्री बैठे, इसलिए वो स्वयं आए थे दक्षिण द्वार से। जब आए थे आपको बोले थे कि ललिता भेद होकर चला गया नदी में, नदी के किनारे, उसको खींच ले, उनके साथ प्रेम संपर्क किया। ललिता और विद्यापति उनके साथ प्रेम संपर्क हो गया। उसके बाद उसी टाइम जब भेद होकर चला, वो खींच लिया, उनके साथ बात हो गया। बाद में रात हो गया, मैं कहाँ पे जाऊँगा, मेरे को कुछ रास्ता मालूम नहीं है, आप मेरे को आपके घर को लेकर चला जाओ। इसी समय उनके साथ प्रेम संपर्क हुआ। उसके बाद शादी हो, शादी यहाँ पे आई। शादी होने के बाद वो तो कुछ दिन लोग गया उसके घर में, बोला कि मैं जाऊँगा कैसे भगवान जी दर्शन। वो जो विश्वास है, आप सुबह जाते हैं शाम को लौट आते हैं, कहाँ पे जाएंगे, मैं जाऊँगा कैसे भगवान जी का। उनके बाद में बोला कि आप जाओ, विश्वास मेरा बाबा जो है उनको बोलो, हो सके तो वो लेके चला जाएंगे। मेरा बाबा मेरे को किसी दिन भी भगवान के दर्शन नहीं कराएंगे। उसके बाद सुबह उसको बोले, रात को वो राई दाना, वो जो कुटिल है राई दाने में नीचे फेंकते फेंकते वो आँख में पट्टी बांधती है। विश्वास ने बांध दिया, वो भी उसको मालूम नहीं है यहाँ पे छिद्रा है, गिरा है, उनको मालूम नहीं है, कि ललिता को भी मालूम नहीं है। फेंकते फेंकते गुफा के सामने चला गया। उसी टाइम सत्ययुग में नामासुर और कामासुर दो असुर थे। सब भक्त लोग और ब्रह्मा ऋषि सब आते हैं। भगवान जी बोले कि आप तो यहाँ पे लीला करते हो, आप उनको बद्ध करो, कैसे भी करके बद्ध करो। इसलिए भगवान जी स्वयं नामासुर और कामासुर को बद्ध करने से यहाँ पे अपना हो गए, नीलमाधव का मंदिर से अपना हो गया। ये होते नामासुर और कामासुर, दो असुर को बद्ध करने के बाद वो भगवान जी साहब यहाँ पे ढूंढ हो। यहाँ पे सब मंदिर है, जो जितने भी भगवान जी यहाँ पे है सब मंदिर यहीं पे है। उसके बाद विद्यापति आया था, आपको बोले थे गर्भ और अहंकार लेके आया था। छोटा ठाकुर है, मैं अकेला लेके चला जाऊँगा, मेरे को राजा संपत्ति दे देगा। इसलिए विद्यापति जी ने देखा तो छोटा ठाकुर है, मैं अकेला लाऊंगा। जैसे भगवान जी बोले कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा, मेरा आदेश में 3 नकली जाएगा, नील नील यानी जगन्नाथ जी, माँ यानी सुभद्रा देवी, द माने बलभद्र देवी। इतनी मूर्ति से कलयुग में आप अभी कलयुग में 3 अवतार कुछ में देखते हैं, नील, माँ, जगन्नाथ जी, सुभद्रा देवी, बलभद्र देवी।
उसके बाद दारू होके लग गया था परकोमान में, चक्र तीर्थ जो बोलते हैं। उसके बाद वो जो उसको स्वप्न से हुआ कि मेरा जो भक्त होता है ईश्वर और सबल, वो तपस्या करेगा तो मैं चला जाऊंगा गुंडीचा के घर में। इसलिए उनके साथ बात हो गया। ये होते हैं ललिता विद्यापति, विश्व और सबल की बात हो गया। उसके बाद सब सैन्य सामंत लेके, उनका जो कम्युनिटी है सब लेके नदी के किनारे चला गया, समुद्र के किनारे। जो दारू हो गया, भगवान जी दारू भेज दिए थे। उसके बाद ये जो विश्व राजा ने तपस्या कर दिया। उसके बाद जैसे सोल होता है हल्का, इतने भी हल्का हो गया, लेके गुंडीचा घर में रख दिया। गुंडीचा के घर में रख दिया। वो जो कारीगर होते हैं वो होते अनंत महाराणा। जब आए थे ना, बोले थे आपको 21 दिन समय दीजिए, वो दर्जा होता है अंदर, ठीक है। इसके बाहर गुंडीचा रानी ने ठक ठक आवाज़ आता है, नहीं आते, कान देते हैं, सुनते हैं। भगवान जी सोचे मैं संसार को मैं परीक्षा करता हूँ, ये तुच्छ मानो मेरे को परीक्षा करो। इसलिए जो शब्द जा रहा था बाहर में, भगवान जी बंद कर दिए। वो रानी के मन में जो संदेह था, छोटा जो खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, इसलिए राजा को बोल के द्वार खोल दिए। ये बना थे, द्वार खोल दिए, हाथ नहीं पाँव नहीं, ऐसे भगवान जी बैठते। जैसे द्वार बंद करने से जो ब्राह्मण था वो उनके सामने ही उनका दान हो गया। जैसे द्वार बंद करने चला गया, राजा ने बोले कि मैं ऐसे ही बनाऊंगा, कलिजुग के ऐसे ही अवतार होगा मेरा। आप 100 बार दर्शन करने से जो भी पुण्य लाभ होगा, नीलमाधव के एक ही बार दर्शन करने से पुण्य लाभ होगा। नीलमाधव दर्शन ना होने से जगन्नाथ दर्शन पुण्य नहीं होगा। ये हमारा जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, देखोगे पूरी सेम, पूरी में जैसे होता है सेम। नील होता है वो ब्रह्म, नीलमाधव। नील का मतलब जगन्नाथ जी, माँ का मतलब सुभद्रा देवी, भाव का मतलब बलभद्र देवी। एक ही मूर्ति होती है। हमारा नीलमाधव जी जो अंदर में देखा आपने माला पेन, उसके जो शरीर होता है, शरीर देखिए, ये होते शंख, ये होते चक्र, ये लक्ष्मी देवी, देखो हाथ है ना, लक्ष्मी देवी, ये सरस्वती देवी जो हाथ होता है, ये भगवान के चरण, इसमें गंगा बहती है। ये इनसे इसी जो छोटी सी उंगली होता है, इसमें गंगा बहती है। यहाँ पे कुंड होता है, ये कभी उछलता नहीं है। आप 1 आओ, 1000 आओ, 1 कोटि आओ, जितने भी लोग आओ तो सब पाओ। भगवान जी चरण से गंगा बहती। माधवो माधव भक्तम, माधवो माधव हरि ही स्मरंती साधव नित्य सर्व कार्य स्वामी। आप जितने भी मंगल कार्य करेंगे, पहले होते श्रेष्ठ नाम होते माधव, उसके नाम शुरू करने से जो शुभ कार्य होता है और भी शुभ होता है। ये जो गुफा था, गुफा के तोड़ के बनाया है मंदिर। कौन मंदिर बनाया है कुछ इतिहास नहीं है। कौन भगवान जी बनाया है, कि राजा बनाया है, कि विश्वासो राजा तो नहीं था, वो तो चला गया था, विश्वासो पुरी को चला गया था, वो दैतापति हो गया उसका वंशधर। यहाँ पे मंदिर बनाया, कौन बनाया कुछ इतिहास नहीं। जैसे पुरी में मंदिर का इतिहास है, मंदिर का बनाया था उसका इतिहास है, लेकिन यहाँ पे भगवान जी का इतिहास है। भगवान जी कैसे प्रकटित हो गए, कैसे हुआ, विश्वास कैसे आया था, इसका इतिहास है। यहाँ पे देखोगे शंख चक्र, गदा पद नहीं है। लक्ष्मी माता, सरस्वती माता दोनों मस्तक पर हाथ रखे। दुर्गा माता, ये सावित्री माता, सावित्री माता। जहाँ पे जाओगे 10 भुजा दुर्गा देखोगे, यहाँ पे 8 भुजा दुर्गा। यहाँ पे थोड़ी सी झुका है। जब उत्तर को ढला है, अभी सूर्य दक्षिण दिशा में है, अभी उत्तर को ढला है लिंग शक्ति। जब उत्तर को चलाएंगे तो सूर्य भगवान जी, ये भगवान जी दक्षिण दिशा में ढल जाएंगे, ऑटोमेटिक घूमते हैं। ये जो बात है ना, आप जितने भी जल लाई करो, 108 जल लाई करोगे तो सब नीचे चला जाएगा, हमें चढ़ा तो नहीं पाएंगे। 108 नारायण शिला इसके अंदर जो मिडिल पोर्शन में प्लेट है स्क्वायर साइड, हाँ, इसके अंदर। तो इसके अंदर अभी है नारायण शिला? कोई नहीं दिखा है। ओके ओके। हमारा पूर्वज तो बनाया वो है। पुरी में सब बैठता है? पुरी में कोई पंडित लोग बैठते हैं, यहाँ पे कोई पंडित नहीं बैठा है। ये शालिग्राम के ऊपर कोई पंडित लोग नहीं बैठते हैं। अच्छा,
तो दक्षिण द्वार। हाँ बोलिए बोलिए। आप लोग भी तो पंडित हो, हाँ हम दो मंदिर में ऊपर में नहीं बैठ सकते। तो वो लोग दक्षिण द्वार, इसी द्वार से आधा विद्यापति। ओके। तो सरसा का दाना, राई दाना फेंकते फेंकते इसी द्वार से आधा। अच्छा, इसी द्वार से आया था। दक्षिण द्वार, 4 द्वार है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशा में 4 द्वार होता है। इसी द्वार से विद्यापति आए थे। नंबर देवी का कुशुनी महाराज, कुशुन का महाराज। शंख चक्र गदा पद्म नहीं पड़ा है, नीला चक्र छाया। इसका क्या महत्व है, क्या होता है ना, कार्तिक महीना को पूर्णिमा को ये जलमग्न होगा। नीलमाधव जी का जो गंगा और नदी का जो गंगा पानी मिला के जलमग्न होगा। ऊपर में जो नीलमाधव का ध्वजा है, चक्र जो नील चक्र को ध्वजा एक दिन पड़ेगा कार्तिक महीना को पूर्णिमा को। उसका प्रतिबिंब ऐसी एक दिन पड़ेगा कार्तिक मास पूर्णिमा। ठीक। इधर आपको 100 रुपये में भगवान का प्रसाद खाने के लिए मिल जाएगा। ये मंदिर का एरिया बहुत बड़ा है और गर्मी का दिन अवॉइड कीजिए। दोपहर में 2 बजे के 3 बजे तक ये मंदिर बंद रहता है। मोटा मोटी 1:30 बजे से ही बंद हो जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा 1 बजे से पहले पहुंचने के लिए। बहुत मतलब सुबह पहुंच जाने के लिए। सुबह 5 बजे ओपन रहता है, ठीक है। तो सुबह पहुंच जाएंगे तो आप लोग आराम से घूम के देख सकते हैं और गर्मी भी कम लगेगा, क्योंकि गर्मी में अच्छे से आप लोग देख नहीं पाएंगे। ये सब जो जगह है ना, ये सब आराम करने के लिए है, आराम से बैठने के लिए। तो बहुत ही शांति मिलेगा इधर एक हनुमान जी का मंदिर है, तो उधर ही अभी जा रहा हूँ। और उसका भी एक बहुत अच्छा कहानी है, तो सुनिए कहानी। हम लोगों के साथ जो पंडित जी है ना, वो बहुत दिन पुराना है और वो पूरा कहानी सुनाता है। इधर जब आप लोग आएंगे ना, तो एक पांडा को पकड़ लीजिएगा, वो लोग पूरा घुमा देगा अच्छे से और पूरा जानकारी मिल जाएगा। जैसा मुझे तो फ़ोन अलाउ ही नहीं कर रहा था, 100 रुपये दिया, जानकारी भी पूरा मिल गया और देख भी लिया। जो सांप जहाँ देते बिल, बिल था, किसी को मालूम नहीं, भगवान जी पे इसको छोड़ दे, मंदिर को छोड़ दे। ये हर दो जाता है, हाथ जोड़ के बैठा रहता है। यहाँ पे खंडपड़ा राजा ने देवानी को भेजा था, उनका नाम था प्रसन्न कुमार पुजारी। ये देखे ये क्यों हाथ जोड़ के बैठ रहे थे, इसलिए भगवान जो भोग होगा अन्न और दाल जो मिश्रित होगा भोग, उसको देते हैं। ये खा के यहीं पे रहता है, यहाँ पे नहीं जाता। ये जब जो भी भक्त मंडल आया है देह त्याग करते हैं। भगवान जी आए थे, वो भी ये जब मर गया उसको खत्म नहीं किया, क्या है अंदर, क्यों हाथ जोड़ के बैठा रहता है, इसके मन में संदेह है। इसलिए तोड़ के मंदिर जो हनुमान जी है स्वयं प्रकटित हो गए। वो चाहते हैं क्या, जो मंदिर है राजा के पैसे से बनाया है, इसलिए वो एक मुष्टि भिक्षा बही अपना क्या गाँव घूमे, जितने भी कलेक्शन हुआ उसमें मंदिर बनाया है। शनिवार मंगलवार मेला हो, ये जो छोटा बच्चा को प्रसाद करने के लिए। ये टेम्पल में इतना अच्छा व्यू है ना, इसका पूरा सराउंडिंग जंगल और एक नदी भी है जिसको हम लोग महानदी नाम पे जानते हैं। तो देखिए इधर देखिए पूरा जंगल है और इधर ये सीढ़ी से जाएंगे तो आप लोगों को मिलेगा ये अच्छा एक व्यू। इधर आप लोग फोटो भी खींच सकते हैं और उसके साथ आप लोग बोटिंग भी कर सकते हैं। इधर एक तो बोट रहता है, ये बोट क्या करता है मैक्सिमम 20 मिनट से हाफ एन आवर घुमाएंगे और उसके लिए आपको पर हेड 100 रुपये करके लेता है। तो थोड़ा मार्केटिंग आप लोगों को करना पड़ेगा। और ये इधर बगल में एक म्यूजियम है, जो म्यूजियम के बारे में मुझे मालूम नहीं था, वो सोचे थोड़ा
हम भी देख लेते। ये एक्चुअली बंद रहता है, बंद मतलब दरवाज़ा मोटा मोटी क्लोज रहता है, क्योंकि इधर कोई रहता नहीं है। जो नाव चलाता है ना वही आके फिर से म्यूजियम को खोलते हुए, वो खुला ही रहता है, लेकिन उसके लिए एक एंट्री फी है 20 रुपीज़ पर हेड। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को म्यूजियम कैसा है। थब्बर का राजा विश्व बसु, उसका कन्या ललिता के साथ विद्यापति का कैसे मुलाकात हुआ और उधर से भगवान नील माधव का कैसे पता चला, तो उसका ही कहानी पूरा दिया हुआ है। जैसे हम लोग देखे थे मंदिर के अंदर जैसा पूरा कहानी, तो उन लोगों का विद्यापति और ललिता, इन दोनों का कैसे शादी हुआ, कैसे मिला, उन विद्यापति कैसे नील माधव मंदिर तक पहुंचा, तो पूरा कहानी इधर दिया हुआ है। यही म्यूजियम है, आप लोग आना चाहते तो देख सकते, लेकिन सेम चीज़ वो टेम्पल के अंदर भी है। तो इधर आने के बाद मुझे पता चला, आप लोग आके देख ही सकते हैं, और नहीं तो मेरा तो वीडियो है, देख लीजिए, तो आपको पर हेड 20 रुपये करके बच भी जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का नील माधव मंदिर टेम्पल। तो आप लोग ज़रूर आइएगा, ये विष्णु जी का दर्शन, ये विष्णु जी का एक अवतार है। तो आप लोग ज़रूर आइए, कहाँ से आना है, कैसे आना है, सब कुछ डिटेल्स ऑलरेडी बोल दिया हूँ। तो दर्शन करके जाइए, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में कोई नया जगह के साथ। जय कृष्णा।